नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। मैं संजय प्रसाद हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं गणतंत्र दिवस की खुशी मनाते हुए माननीय हमारे मित्र शराफत जी, उनसे बात करते हैं। जी शराफत जी, आज इस मुबारक मौके पर पूरे हिंदुस्तानियों को मैं गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं सबसे पहले, और फ़ख्र करता हूं इस बात का कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा था, वो संविधान जो हमें एकता के सूत्र में पिरोता है और कौमी एकता की बात सिखाता है और सबको साथ लेके चलने की बात करता है। आज उसको याद करते हुए मैं उसके लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत पेश करता हूँ। जी, जैसा कि यहाँ पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, आपके ही संरक्षण में, आपकी ही देखरेख में यहाँ काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है सीए और एनआरसी के खिलाफ। आप उसके संबंध में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब एक संविधान लिखा गया, जब लिखा गया तो वो भी बुद्धिजीवी लोगों ने लिखा, और वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उन लोगों ने लिखा। तो वो परिप्रेक्ष्य को और उस नज़रिए को बदलना किसी तरीके से ठीक नहीं, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदुस्तान की ज़मीन से, उस हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करता है, उसकी पूरी आस्था इस संविधान में है जो बाबा साहब ने लिखा था। उसमें किसी भी इस तरीके की प्रकार की कोशिश की जाएगी कि जिससे हिंदुस्तान के अंदर किसी का दोहन हो, किसी का शोषण हो, उसका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ना बांटा जाए और सबका एक साथ विकास हो, एक सोच हो और एक ही सूत्र में पिरोए जाएं। जो संविधान की परिभाषा है उसको बदलने की जो कोशिश होगी, हम बार बार, हम लोग, हमारे साथ हर हिंदुस्तानी सड़कों पर आएगा और उसकी मुखालफत करेगा। जी, जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या उसी तर्ज पे आप लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? ये तर्ज क्या, विरोध के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मौन जुलूस भी निकलते हैं, कैंडल मार्च भी होते हैं, विरोध के बहुत स्वर होते हैं, हर स्वर से उठ रहा है, हर जगह से उठ रहा है। मैं सिर्फ एक बात और ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय, मैं चाहता हूँ कि उन्होंने एक रैलियाँ चलाई, कैंपेन चला रहे हैं। वो कैंपेन उन्हीं लोगों में क्यों चला रहे हैं जो लोग उनके अपने हैं या जो उनके मैनिपुलेट हुए हुए लोग हैं, उनको बीच में नहीं। जो समाज पीड़ित और शोषित महसूस कर रहा है, उन लोगों तक वो जाएं, उनके समक्ष अपनी बात रखें। ठीक, आप उनको समझाएं, उनको समझें, और उनकी, अगर आप इतने देश को चला रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरा दुनिया जो है आप पे नज़र रखे हुए है। ठीक, और इन बातों से हमारे देश की गरिमा पे भी सवाल उठ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करें, उन तक जाएं, अपनी बात कहें और उनको समझाएं, और आप सही हैं तो साबित करें और हम सही हैं तो उसके लिए पीछे हटें आप, क्योंकि आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी गृह मंत्री हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से मनमाने ढंग से सीए और एनआरसी लागू किया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसी बात पर कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ है, हम अमन चाहते हैं देश में, सबसे पहला काम है हमारा अमन, और अमन के साथ हम विरोध जताना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपके और आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ उन तक पहुँचे कि ये मासूम लोग हैं, ये भी आपके हैं, और आप बहुत बड़े समर्थन से देश के अंदर आए हैं, और जितना बड़ा समर्थन होता है उतना बड़ा दबाव और उतना बड़ा गरिमा भी होती है उस चीज़ की। तो मैं चाहता हूं कि देश आज विकास के लिए आपको देख रहा है, देश जीडीपी ऊपर उठाने के लिए देख रहा है, आपको गरीबी और गुर्बत को दूर करने के लिए देख रहा है, आपको किसानों की हत्याओं को रोकने के लिए देख रहा है, आप उस तरफ और बेरोजगारी की समस्या की तरफ देख रहा है। मैं चाहूँगा कि बैकफुट आना कोई बुराई नहीं होती, लेकिन देश की जनता के सामने झुकना भी एक कला है और उनके लिए कुछ करना भी एक कला है। मैं चाहूँगा कि आप बैकफुट पर आएँ, बैकफुट पर भी नहीं आए, उस चीज़ को समझें, उसको वापस लें और उस प्रगति के रास्ते पर ले चलें जिससे हर व्यक्ति का, हर देशवासी का हित हो।
जो यहाँ पर तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये उनका ठेका है कि वही करेंगे, कि ये संविधान की अजमत भी हम जानते हैं और संविधान की हिफाजत भी हमें करेंगे। उन मां बहनों पर कि जिनको आपने निशाना बनाया, लेकिन मैं फिर शुक्रगुजार आपका बुलंद और इस तिरंगे के नीचे कि वो आपकी कयादत छीनेगी और अपनी कयादत लेके आएगा। और हिंदुस्तान सिर्फ इसका कमजोर नहीं, हिंदुस्तान का अगर आपके पास से और उसकी हिफाजत करने के लिए और हिंदुस्तान की कौमी एकता को, उस कौमी एकता को एक मंदिर आगे चले जाओ कि परिंदे से भी कभी कोई पूछे कि कौमी एकता क्या है, कि परिंदे से भी कभी कोई पूछे कौमी एकता क्या है, कभी मंदिर पे बैठा है, कभी मस्जिद पे बैठा है। आइए हमारे साथ हैं हमारे मित्र मोहम्मद जुबैर, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप सीएए के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने पूरे देश को गुमराह करके रख रखा है, अगर कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या पूरे बीजेपी सरकार अपने ही लोगों में एजेंडा क्यों चला रही है? क्यों आदिवासियों में क्यों नहीं जा रही है? जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ क्यों नहीं जा रही है? जहाँ पर लोग इनके अगेंस्ट हैं वहाँ क्यों नहीं जा रही है? जब मैं ठीक हूँ, अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो कहीं पर भी बात कर सकता हूँ। अपने भाई को मैं अच्छा चाहता हूँ तो मैं उसको कहीं पर भी ले आके खड़ा करूँगा। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करते हुए सीए एनआरसी पर मैं केवल नरेंद्र मोदी सरकार से इतनी मांग करना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने आपको बड़ी उम्मीद और बड़ी आशाओं के साथ आपको इस कुर्सी पर दोबारा बैठाला है। हम आपसे इतना ही कहेंगे, तिरंगे के रंग का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें। बाबा अम्बेडकर का संविधान देश को जोड़ने वाला संविधान है, इससे छेड़छाड़ ना करें। हम आपसे केवल इतनी ही डिमांड करना चाहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी की। जी धन्यवाद। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मोहम्मद मुकीम, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी है इस गणतंत्र दिवस के शुभ दिन पर, वो क्या कहना चाहेंगे जनता से, भारत की जनता से, अपने लोगों से, इस समाज से। जी, आज गणतंत्र दिवस है, जहां हम एक तरफ इस मुल्क की अजमत को सलाम करते हैं और इस गणतंत्र दिवस को दिल से मनाते हैं, जज्बा है हमारा। लेकिन साथ साथ वही है कि इस वक्त में जो आइन और दस्तूर ने हमें हक दिया था, उस दस्तूर के साथ जो खिलवाड़ मच रहा है और पूरे मुल्क में पूरे देशवासियों के साथ जो परेशानी आ रही है, हम उसकी भी सख्त मजम्मत करते हैं। और ये खुशी मनाने का हक जब भी हासिल हो सकता है हमें, जब इस देश के हर नागरिक को और हर भारतवासी को हम एक बंधन में बांध के चलें और किसी के साथ मजहबी बुनियाद पर तफरीक और जुदाई ना हो। जी, जैसा कि सर ने कहा कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पर कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, क्या सीएए और एनआरसी धर्म के साथ खिलवाड़ है? बिल्कुल सर, धर्म के साथ खिलवाड़ है, जिसको माननीय अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री कई बार अपने बयान में कह भी चुके हैं और आप हजरात भी जानते हैं कि ये धर्म के आधार पर राजनीति है। जी, क्या ये गंगा जमुनी तहजीब को दरकिनार करने की साजिश है? बिल्कुल साजिश नहीं है, उनका एक पूरा निज़ाम है जिसको वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम इस मंच से ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी और इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब हमेशा से थी और आज भी है और वो हमेशा रहेगी। और जिस दिन इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब पर फ़र्क पड़ा और आँच आई, तो फिर सच ये कि ये मुल्क फिर बटेगा और फिर इस मुल्क में इस तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा। हम वो होने नहीं देंगे। सबके साथ रहना चाहते हैं और जो यहाँ का संविधान है वो अपनी जगह उसी दस्तूर के मुताबिक बाकी रहे और हम सब धर्मों के साथ रहना चाहते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये नारा हिंदुस्तान ने दिया था, उसी नारे को साबित करने के लिए आज यहाँ सारे धर्मों के सर्वधर्म संगठन के साथ जुड़ के गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से और न्यूज़ चैनल 31 की तरफ से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।